डीएचए मुल्तान में जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, क्या ये जेन्युइन हैं या एक दफ़ा फिर से ये आर्टिफिशियल कीमतों की बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। डीएचए मुल्तान में जो लैंड का साइज़ है पर मरला, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, क्या ये स्क्वायर फीट बाहर की निस्बत ज़्यादा हैं, कम हैं, इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस एज़ यूजुअल आप लोगों के साथ डीएचए मुल्तान के हवाले से मुख्तलिफ़ पहलुओं पे डिस्कशन कर रहा होता हूँ। जो मेरी ऑब्जर्वेशन होती है वो मैं ऑब्जर्वेशन आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो जो हमारा यहाँ पे मरले का साइज़ है डीएचए मुल्तान के अंदर, क्योंकि एक आप टर्म सुनते हैं कि जी लाहौरी मरला, तो अब पहले जो हमें देखने को मिलता था वो हमें 270 स्क्वायर फीट का मरला देखने को मिलता था, 270-72 का। लेकिन अब की अगर हम बात करें, जिद्दत के साथ साथ जिस तरह चीज़ें अपग्रेड होती गई, कुछ चीज़ों में तब्दीली आती गई, तो यहाँ पे 225 स्क्वायर फीट का यहाँ पे मरला आपको मिल रहा है। ना कि सिर्फ डीएचए मुल्तान, आपको मुल्तान की और भी सोसाइटीज़ बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान आपको मुख्तलिफ़ इलाकों में जो अगर मरले के हिसाब से वहाँ पे चीज़ें चल रही हैं, लैंड का लेन देन चल रहा है, तो वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 225 स्क्वायर फीट का आपको मरला देखने को मिल रहा होगा। या अगर आप कोयटा की बात करें तो वहाँ पे तो एक सिस्टम एक और है, लेकिन अगर आप डीएचए की बात करेंगे तो वहाँ पर भी 225 स्क्वायर फीट का ही आपको मरला देखने को मिलता है। अब आते हैं कीमतों की तरफ। जो कीमतें हमें इलेक्शन से एक माह पहले तक की और आज फेब का एंड होने वाला है, यहाँ तक की जो कीमतें हैं इसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब ये मैं डिफरेंस ये नहीं कहूँगा कि मिलियंस में चला गया है, खा वो डिफरेंस 3 लाख का हो, खा वो डिफरेंस 5 लाख का हो, खा वो डिफरेंस 7 लाख का हो, लेकिन डिफरेंस हमें ज़रूर देखने को मिल रहा है। अब इसमें जो सेलर हैं वो तो राज़ी हैं कि चलें जी कुछ कीमतें बेहतर हो रही हैं, उनका जो नुकसान हुआ था या जो उन्होंने बहुत पहले बाइंग की थी पीक के दिनों में, तो कीमतें नीचे आ गई, उनका एक अच्छी खासी अमाउंट यहाँ पे स्टक होके रह गई। लेकिन जिन लोगों ने उस टाइम से पहले नॉर्मल रेट पे नॉर्मल रेंज में चीज़ें बाय की थी, लेकिन इतना टाइम गुजरने के बाद उनको कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं हुआ। सिर्फ उन लोगों को नहीं हुआ जिन लोगों ने उस पीक के दिनों में अपनी चीज़ें सेल आउट नहीं की थी। तो खैर उनके लिए भी ये खुश आइन चीज़ है कि मार्केट में चीज़ें अब बेहतर रेट पे ट्रेड हो रही हैं, या तो चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, अगर जो चीज़ अवेलेबल होती है वो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ अच्छी कीमत अदा करने के बाद ही मिलती है। अब इसमें जो हमारे बायर भाई हैं उनका ये कहना है कि जी ये आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, यहाँ पे जो हमारे रियल्टर्स हैं ये उनका अपना एक हवा पैदा की गई है, हाइप क्रिएट की गई है, हालांकि जेन्युइन ऐसा नहीं है। तो इसमें हकीकत क्या है, उस हकीकत पे थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। पहले भी मुख्तलिफ वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ जब भी प्राइस डिस्कस की है, या पास्ट में स्पेशली मुल्तान की जो बाकी सोसाइटीज़ हैं या मुल्तान की अगर हम लोकल एरियाज़ की बात करें, वहाँ पे जो कीमतें चल रही हैं वो कीमतें डीएचए मुल्तान की निस्बत ज़्यादा थी। अगर यहाँ पे मैं आपको कुछ सोसाइटीज़ का हवाला दूँ तो उसमें बुच विलाज काबिल ज़िक्र है जो एक डेवलप सोसाइटी है। इसी तरीके से अगर आप बात करें रॉयल आर्चर्ड की, इसी तरीके से अगर आप बात करें वापडा टाउन फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 की बात करें, शाहरुख आलम की अगर आप बात करें, तो ये कीमतें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हो चुकी हैं। आपको यहाँ पे 12 से 15 लाख तकरीबन जो एक एवरेज है पर मरला यहाँ पे आपको जाके मिलता है। खा वो आप 5 मरले का प्लॉट बाय कर रहे हो, खा वो आप 10 मरले का बाय कर रहे हो, खा वो आप 1 कनाल का बाय कर रहे हो, तो तकरीबन यही रेट चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे एक और लोकल सोसाइटी है तो वो गवर्नमेंट की, कि वहाँ पे लोगों को रिटायरमेंट के बाद वहाँ पे चीज़ें दी जाती हैं उनको, जिस तरह सर्विस बेनिफिट में आर्मी डीएचए के अंदर लोगों को प्लॉट देती है, तो इसी तरीके से वहाँ पे पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री के नाम से यहाँ पे है नगाना चौक पे। अगर हम वहाँ की भी बात करें, वहाँ पे ना तो कोई इतनी कशादा सड़कें हैं, ना कोई इतनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप कीमतों की बात करें तो वहाँ पे भी आपको 8 साढ़े 8 लाख पर मरला जाके मिलता है। तो आप डीएचए मुल्तान से अगर इन चीज़ों का मवाजना करें, डीएचए मुल्तान की डेवलपमेंट, डीएचए मुल्तान की टाउन प्लानिंग, डीएचए मुल्तान की ओवरऑल अगर आप देखें, तो कीमतें उस डेवलपमेंट को, उस स्टैंडर्ड को वो जस्टिफाई नहीं कर रही। वो कीमतें बहुत कम हैं।
तो अगर अब वो कीमतें बेहतर हो रही हैं, पास्ट में आप ये कह सकते हैं कि उस वक्त आर्टिफिशियली चीज़ें बेहतर हुई, कीमतें ज़्यादा ऊपर चली गई। अब इस वक्त अगर आप फिजिकली डीएचए मुल्तान का विजिट कर चुके होंगे यकीनन, या अगर आप फ्यूचर में करें, या जिन्होंने नहीं किया मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि एक दफ़ा आप डीएचए मुल्तान ज़रूर विजिट करें। आपको डीएचए मुल्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या ओवरऑल जो टाउन प्लानिंग है, अगर आप उस चीज़ को देखें, ओवरऑल जिस स्पीड से यहाँ पे काम जारी है लिवेबिलिटी की तरफ डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट डीएचए मुल्तान को लेके जा रही है, तो ये कीमतें आज जिस स्टेज पे हैं, ये कीमतें भी उस चीज़ को, उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को जस्टिफाई नहीं करती। इस वक्त 5 मरला डीएचए मुल्तान के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ लैंड की मैं बात करूंगा, जो कम से कम मिलता है वो तकरीबन 23 से 25 लाख में आपको जाके मिलता है। डेवलपमेंट चार्जेस आपने 9 लाख अलहदा से पे करने होंगे। अब तक हाँ उस प्लॉट के अगेंस्ट 7 लाख डेवलपमेंट चार्जेस जा चुके हूँ, 5 लाख जा चुके हूँ या 9 लाख जा चुके हूँ, वो एक अलहदा मैटर है। मैं फिलहाल कॉस्ट ऑफ लैंड की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपने ये कीमत अदा करनी होगी। तो ये कीमत अगर आप देखें तो तकरीबन अगर हम 25 का ही लगा लें तो 5 लाख पर मरला आपको जाके बनता है। अगर आप उसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी उसके ऐड कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ, तो तकरीबन आपको ये 33-34 लाख में जाके पड़ेगा। फिर भी इसकी जो कीमत जाके बन रही है वो तकरीबन 7-1 लाख से भी नीचे बन रही है। इसी तरीके से आप किसी भी सोसाइटी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो डीएचए मुल्तान में इस वक्त जो कीमतें आपको मिल रही हैं ये अफोर्डेबल हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर डीएचए मुल्तान में आपको ये कीमतें नहीं मिलेंगी। इस वक्त जो कीमतें देखने को मिल रही हैं या जो इजाफा आपको देखने को मिल रहा है ये आर्टिफिशियल नहीं है। बेशक आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डीलर टू डीलर चीज़ें चल रही हैं, रियल्टर्स आपस में जो गेम कर रहे हैं, ये उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी है, हालांकि ऐसा नहीं है। इस वक्त जो मार्केट में बायर मौजूद है, इन्वेस्टर से ज़्यादा एंड क्लाइंट मौजूद है। इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग बाइंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा बाइंग नहीं कर रहे, लेकिन इस वक्त जिन लोगों ने बाइंग की है पास्ट में, चाहे वो मेरे साथ जुड़े रहे हैं या और किसी से उन्होंने बाइंग की है, तो मोस्टली वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ डीएचए मुल्तान में अपना घर बनाना है। कीमतें अब इस वक्त जो मौजूद हैं ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही हैं, अचानक से इसमें कोई वो इतना बड़ा इजाफा देखने को नहीं मिला। कीमतें इस वक्त जो बढ़ रही हैं ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही हैं और ये जेन्युइन प्राइसेस हैं, और ये डे बाय डे या आप वीकली बेसिस पे कहें या आप मंथली बेसिस पे कहें, अब इनमें इजाफा आहिस्ता आहिस्ता आपको देखने को मिलता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली तब तक जब तक कोई डिज़ास्टर या कोई अल्लाह ना करे कोई हमारा मुल्क मुश्किल में ना आए तो कीमतें नीचे आ सकती हैं। अदरवाइज़ जो इस वक्त डेवलपमेंट है, अगर हम डेवलपमेंट को देखें, ओवरऑल चीज़ों को देखें, तो डीएचए मुल्तान की मौजूदा जो कीमतें हैं ये जेन्युइन प्राइसेस हैं, क्योंकि डीएचए मुल्तान साथ साथ जहाँ पे डेवलपमेंट दे रहा है, तेज़ी से वो काम कर रहा है कि चीज़ों को डेवलप किया जाए, वहाँ पे वो साथ साथ लिवेबिलिटी पे भी उतना फोकस कर रहा है। जिस तरीके से आप सेक्टर एम, सेक्टर क्यू का जानते हैं कि इनको मॉडर्न ब्लॉक बनाया जा रहा है, उसी तर्ज पे इनको लेके चला जाएगा आगे। इसी तरीके से डीएचए मुल्तान के विलाज आपके सामने हैं, वहाँ पे अगर आप रेंट पे जाएं तो आपको वहाँ पे रेंट पे चीज़ बासानी नहीं मिलती। इवन कि आपके मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर, सेक्टर एम की मैं बात कर रहा हूँ, सेक्टर एच की बात कर रहा हूँ, सेक्टर क्यू की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लोग अब रेंट पे भी चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। आप जैसे ही जना एवेन्यू से डीएचए मुल्तान में दाखिल होते हैं बोसन रोड की तरफ से, तो आपके विलाज में ही आपका मेन बुलेवार्ड पे आपकी राइट साइड पे अगर आप वहाँ पे देखें तो वहाँ पे आपका शॉपिंग आर्केड है डीएचए मुल्तान का। वहाँ पे पहले भी मुख्तलिफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ चल रही थी। अभी जो हमारा ये पिछला वीक गुजरा है, इसी वीक के अंदर वहाँ पे रशीद ड्रिंक कॉर्नर इनकी ओपनिंग कर दी गई है। बाहर के लोग तो शायद रशीद ड्रिंक कॉर्नर को नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर आप मुल्तान के मज़ाफ़ात में या मुल्तान के रिहायशी हैं तो यकीनन आप इन लोगों को जानते होंगे कि इनका काम क्या है। और ये अगर कहीं पे मूव कर रहे हैं तो ये डिमांड एंड सप्लाई को बहुत बाखूबी से ये जांचते हैं, उसके बाद ये अपना कोई
स्टेप लेते हैं। इसी तरीके से अगर आप वहीं पे देखें तो हाइव डेंटल एंड मेडिकल कम्प्लेक्स, उसकी भी ओपनिंग कर दी गई है। साथ में जो पहले चीज़ें हो चुकी हैं वहीं पे साथ ये दो चीज़ों को मज़ीद इन माइलस्टोन को भी अचीव किया गया है। होप सो DHA मुल्तान इन चीज़ों को पास्ट की तरह आगे फ्यूचर में भी इसी तरीके से लेके चलता रहेगा, जिस तरह पास्ट में DHA मुल्तान ने कोशिश की है कि जितना हो सके डेवलपमेंट तेज़ी से करे, जितना हो सके DHA मुल्तान ने क्लाइंट्स के लिए एफर्ट की हैं और वो कर रहा है। होप सो आगे फ्यूचर में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिलती रहेंगी और कीमतों का जो ये सिलसिला है, जो गिरावट का हम पिछले 1.5-2 साल से देखते आ रहे थे, वो अब तकरीबन क्या थम चुका है और कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये गुड न्यूज़ है हमारे उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने इतना लंबा दौरानिया यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को रखा, पार किए रखा। उन्होंने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट की स्टक हुए, परेशान हुए, लेकिन उन्होंने साथ नहीं छोड़ा। आज उनकी कीमतें दोबारा से वापसी की तरफ गामज़न हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं। और जो हमारे एंड क्लाइंट हैं जिन्होंने घर बनाना है, चाहे उन्होंने सस्ती चीज़ ख़रीदी या उन्होंने महंगी चीज़ ख़रीदी, उन्होंने अपना घर बनाना है, क्योंकि जो चीज़ आप शौक़ से लेते हैं, जो आप अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं, उसके लिए तो मेरे ख्याल से जो पैसा है उसकी कोई कदर नहीं होती। लोग अब बाइंग कर रहे हैं और वो अपने घर बनाने की तरफ लेके जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप DHA मुल्तान का विज़िट करें, सेक्टर M, सेक्टर A, सेक्टर G, सेक्टर H, सेक्टर I, सेक्टर Q, सेक्टर R, सेक्टर U, ये आपके एक कनाल के सेक्टर्स हैं जिनको पोजेशन दिया जा चुका है और यहाँ पे आपको हर सेक्टर में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ दिखेगा। इसी तरीके से आप सेक्टर B1 10 मरला, सेक्टर U 10 मरला, सेक्टर V 5 मरला, सेक्टर V 8 मरला, आप इनमें भी जाएँ, आपको यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होती हुई दिखेगी। इसका मतलब है कि लोग यहाँ पे शिफ्ट होने के जो मराहिल हैं उनमें से गुजरते आ रहे हैं और वो शिफ्टिंग की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों के लिए आसानी हो, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए आसानियाँ हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।